हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिस इज योर फर्स्ट क्लास फॉर न्यू जर्नी। नए जर्नी के लिए तैयार हैं आप? सारे बच्चे 12 के पेपर दे दिए बेटा? दे दिए बेटा सारे बेटा? कितने ऐसे बच्चे हैं जो सीबीएसई मीडियम से हैं? अच्छा, मैक्सिमम सारे के सारे। कुछ स्टेट बोर्ड भी हैं, है ना? ठीक है। सारे बच्चे कॉमर्स मीडियम के हैं? कोई साइंस के भी हैं? नहीं। आर्ट्स के? नहीं। 12 के बाद क्या? तो कॉमर्स वाले के बच्चों के लिए एक सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है? सीए बनना। आप ग्रेजुएशन करें कहीं से भी, लेकिन आप एक कोर्स ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपका करियर में उड़ान भरे। जैसे आमतौर पर साइंस वाले मीडियम वाले बच्चे करते हैं कि हमें आईआईटी करना है, हमें मेडिकल करना है कि नहीं? तो हमें क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोफेशनल कोर्स फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, नॉट ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, अदर्स ऑल्सो। ठीक है? सारे जितने स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों चाहे साइंस के हों, कई लड़के साइंस के भी आते हैं इसमें बेटे। तो यहाँ पर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करते हैं, इंट्रेंस की तैयारी एक तरह से करने शुरू किया। आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा, सितंबर में आपके पेपर मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हैं। प्रायोरिटी यही है कि आपके सितंबर में पेपर हो जाएं। अगर आईसीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अगर नहीं किया तो फिर दिसंबर है आपका। लेकिन चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि सब कुछ आ रहा है, बार बार हो जाने का चांस है। तो नई कैरियर का एक ऐसी शुरुआत आप करने जा रहे हैं जहां पर आप 4.5 साल का कोर्स करेंगे और जिंदगी भर उसी नाम से पुकारे जाएंगे, है कि नहीं? हर एकेडमिक का कोर्स बच्चे 1 साल का होता है, 2 साल का होता है। ये कर लिया, 11 कर लिया, 9 कर लिया, 10 कर लिया, 12 कर लिया आपने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? हाँ, आगे बैठा दो। हाँ, बैठा दो। हाँ, यहाँ। आगे बैठ जाए बेटा। आप भी आगे आ जाए। आप, हाँ बिल्कुल, जगह है। ये ठीक हुआ। तो करियर करियर ऐसा है कि आप उसी नाम से पुकारे जाएंगे जब आप बन जाएंगे तो, है कि नहीं? और बनने नाम से पुकारे ही नहीं जाएंगे दोस्तों, आप उसी चीज को वर्क करेंगे होल लाइफ भी, है कि नहीं? चाहे ऑडिटिंग करें, चाहे टैक्सेशन काम करें, चाहे किसी कंपनी में आप काम करते हैं या अपना काम करते हैं, आपको होल लाइफ इसी से जिंदगी गुजारनी होती है कि नहीं? फैमिली लाइफ अलग है, बाकी सारी कुछ अलग है। पैसे कमाना, जीवन जीना और अच्छे लाइफ में गुजारना एक ही चीज़, वो लाइफ टाइम चलेगी। चाहे आपकी उम्र 80 साल हो, 100 साल हो, 90 ईयर्स हो, तब भी आप एक सिग्नेचर कर देंगे आप फाइल पर, आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे उस साइन का भी। उसकी वैल्यू है यहाँ, है कि नहीं? जैसे डॉक्टर की एक वैल्यू होती है, कुछ लिखने सिर्फ हाथ चल रहे हैं, वो लिख देगा तो सेंस ठीक है, हाथ चल रहा तो उसकी कामयाब होगी वो दवा, और उससे आप हेल्थ हो जाते हैं, अच्छे डॉक्टर मिलते हैं। तो आप चाहते हैं जितने उम्र हम दिखाएंगे इसी से, होता है कि नहीं?
कि एक बार वो सेंसलेस अगर नहीं हुए हैं, अगर उस उम्र में जा करके और लिख पा रहे हैं, तो मैं उसी से दिखाऊंगा, है कि नहीं? तो प्रोफेशनल कोर्स में ऐसी उसी तरह से आपको खोजते हैं, क्लाइंट्स आपको ढूंढते हैं, वन ऑफ द ट्रस्टेड पर्सन, ट्रस्टेड कंपनी, ट्रस्टेड फर्म को चाहता है दुनिया, तो उसी नाम से आप जिंदगी भर गुजारेंगे। एकेडमिक में खेलते कूदते पास किया, पास करते हैं सभी बच्चे, 100 बच्चे होते हैं बेटा, उसमें 99 बच्चे पास होते हैं, एक आध बच्चे फेल होते हैं, वरना फेल नहीं होते एकेडमिक कहीं। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव की दुनिया में आप आते हैं, तो आपके पास पास होने की संख्या कम हो जाती है, होती है कि नहीं? बिल्कुल एग्जैक्टली, चाहे वो इंजीनियरिंग देता हो, चाहे बच्चा मेडिकल देता हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता हो। तो जितने बच्चे भी बैच में आप पढ़ते हैं, तो आप उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि सभी पास करेंगे, लेकिन अपने बैच का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। अगर वो 40% पर है, तो उसको और मेहनत करके 50% पे ले जा सकता है, 60% पे ले जा सकता है कि नहीं? तो ये चीजें मेहनत पर रंग लाएगी। आइए आगे बैठ जाइए। तो आप एकदम निश्चिंत होकर के एकदम करियर को बदलिएगा मत, रास्ते मत बदलिएगा, कंसिस्टेंट रहिएगा। बहुत कोई आपको बताने वाला होगा रास्ते में, बहुत से ये ऐसा है वैसा है। मान लो कोई भी चीज आसान नहीं है, अगर आप मेहनत से करते हैं तो वो टफ भी नहीं है, आप लगन से करते हैं तो वो आपके लिए पैशन बन जाता है और आसान हो जाता है फिर। इसलिए रास्ते मत बदलिएगा आप, ठीक है? एक ही चीज कीजिए, 4.5 साल में आपके पास डिग्री हो जाएगी। पहली स्टेज बेटा सितंबर में, जितने महीने आप गिन लो देख लो, अप्रैल है और फर्स्ट वीक ही है, तो मान लेते इस महीने को भी तो मई 1 2 है कि नहीं, जून जुलाई अगस्त, 4 महीने हैं आपके पास। अगर सितंबर में पेपर हुआ तो पहली स्टेज के बाद दूसरी स्टेज जब आप जाते हैं, तो जस्ट 1 महीने के बाद रिजल्ट आता है और आप दूसरे स्टेज में चले जाते हैं 1-1.5 महीने के बाद। तो जब तक आप इसमें पास नहीं करेंगे, दूसरे स्टेज में नहीं जा सकते हैं। और हर सब्जेक्ट में पास करना जरूरी है। माई सेल्फ आसिफ सर, ASIF, योर मैथ्स फैकल्टी, मैथ्स, स्टैट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। My experience of teaching 22 years plus, ठीक है, 20 ईयर प्लस मानिए। तो मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, जैसे जैसे आपको फैकल्टी पढ़ाएंगे वो अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे डिटेल्स। तो मैं CA कोर्स के बताऊं कि आप बदलिएगा मत। पहली की 2 चीज आप पढ़ के आते हैं, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ के आते हैं बेटा। कितनी चीजें आपके पास, कई बच्चों को मैथ्स भी होता है, वो भी पढ़ के आते हैं आप। लॉ नहीं होता है, कई बच्चों को मैथ नहीं होता है, लेकिन लॉ एक ऐसा पेपर है जहां पर किसी को नहीं होता, जो कोई नहीं पढ़ते आप। तो मान के चलिए 2 पेपर ही आपका ऐसा है जो थोड़ा सा रुकावट डालेगी आपको आगे। एक मैथ्स जिससे डर लगता है सभी को, बचपन से पढ़ते आते हैं उसे नहीं, तो नॉन मैथ्स नहीं कर सकते आप अपने आप को, क्योंकि आप बच्चे पहली क्लास से मैथ शुरू कर देते हैं। उससे पहले हिंदी, उसके पहले नहीं, हिंदी इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ आपकी मैथ भी शुरू हो जाती है, होती है कि नहीं? तो मैथ आप नहीं कर सकते हैं कि आप नॉन मैथ स्टूडेंट हैं। हर एक बोर्ड के बच्चों को, चाहे वो CBSE मीडियम का हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो, कोई मैथ सभी को 10 क्लास तक रहती है, रहता है कि नहीं? और बिना उसे पढ़े तो आप पास नहीं किए होंगे। ये अलग बात है कि आप भूल गए होंगे, बट नॉन मैथ्स नहीं है बेटा। बच्चे आप नॉन मैथ्स बिल्कुल नहीं है, अपने आप को मत मानिएगा कमजोर। भूल गए उसको सीखने की कोशिश करेंगे आप, बस यही सोचना है। मैं कमजोर नहीं हूं दूसरे से, मैंने कम पढ़ा है इसलिए मैं कम जानता हूं। दूसरे कोई बच्चे ज्यादा पढ़े होंगे तो थोड़ा ज्यादा स्पीड से बना रहे हैं क्वेश्चंस, बस यही फर्क होता है।
तो यहाँ पर आपके पास पहला जो पेपर है वो बेटा सबसे जो आप फाइनल तक पढ़ेंगे उसका नाम है अकाउंट्स। अकाउंट्स 100 मार्क्स के हैं, सब्जेक्टिव है, और आपको कितने लाना है? पास मार्क्स बेटे कितने? 40। लॉ 100 मार्क्स के फुल मार्क्स कितने में पास करने हैं? मैथ्स, उसमें स्टैट्स भी है और LRA भी है बेटा। 100 मार्क्स के हैं, पास कितने में करने हैं? इको 100 मार्क्स के पास कितने में करने हैं? ये दोनों पेपर MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप। ये दोनों ही पेपर नेगेटिव मार्किंग की है। क्या है बेटा? नेगेटिव मार्किंग बच्चे, समझ गए? तो यहां पर आपके पास, अब बताओ बेटे, सारे 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 बच्चे सुन ले, यहां पर आपके पास टोटल 160 हो रहे हैं और 400 मार्क्स का पेपर है जिसमें लाने हैं कितने? 200 पास करने के लिए। तो आपको तो सभी में पास तो कर गए आप, लेकिन आपको मार्क्स कितने आए? मार्क्स कितने आए? 160, तभी फेल हैं क्योंकि 200 नहीं पूरा हुआ। तो आप अकाउंट्स में ठीक कर लें, आप लॉ को ठीक कर लें, आप मैथ्स को ठीक कर लें, आप इको, आप देख लिए कौन सा 2 सब्जेक्ट आप ठीक कर सकते हैं पहले। तो जो आपने पढ़ा है वो ठीक हो जाएगा, अकाउंट्स। और भाई दोबारा पढ़ेंगे आप इसको, अगर आप मैथ लिए हुए हैं तो उसको दोबारा पढ़ेंगे, मैथ नहीं लिए उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। कई बच्चे है कि नहीं 11 12 में मैथ नहीं पढ़े, उसको पहली बार ही होगी। तो यहाँ पर आपको देख लेना आपको कि कितने मैं ला सकता हूँ ज़्यादा नंबर। अगर आप इसमें 60 ला दिया और इसमें 60 ला दिए तो आप पास हो गए 200 में। पास करने की क्राइटेरिया आपको 200 है, बट बच्चे पास तो नहीं सोचते हमेशा, हम थोड़ा ऊपर सोचते हैं, है कि नहीं? टारगेट अच्छी होनी चाहिए हमेशा, 300 प्लस, 350 प्लस, ये टारगेट होनी चाहिए आपको, है कि नहीं? क्योंकि सारी एनर्जी 12 के बाद आपके पास होती है, जोश, उससे बड़ा जोश कभी नहीं होता लाइफ में। फिर 4 5 साल 6 साल ऐसा होता है, दुनिया के हर काम में आप आगे निकल सकते हैं अगर आप चाह लें तो आप 350 प्लस 300 प्लस, सारे बच्चों को बोल रहा हूं यही टारगेट रखिए आप। अब आप देखिए कैसे, कौन सा सब्जेक्ट हम ठीक करना है और कौन ठीक नहीं है, उसको कैसे ठीक करना है, क्या स्ट्रेटजी बनाया जाए कि पहले 250 लाया जाए, तब उसमें 50 कैसे ऐड किया जाता है कि 300 आ जाए। तो हर बच्चे तो 250 की टारगेट रखेंगे तभी तो पास सोचेंगे अपने आप को, उससे कम नहीं रख सकते, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है कहीं, है कि नहीं? कहीं कुछ आप रिटर्न में, आपको लॉ में आपको दिक्कत हो सकती है, मार्किंग कम मिल सकते हैं, तो ऐसे सोचना आपको। ठीक है, क्लासेस 2 आवर की होगी आपकी, जैसे आज मैथ्स और लॉ होगी तो कल आपको इको और अकाउंट होगी, ठीक है? या आज अगर मैथ्स इको होगी तो कल लॉ और अकाउंट होगी, जैसे ऐसे रूटीन मिलेगा आपको जो भी होगी, यानी 2 पेपर आपको मिलेंगे। बाद में ये बढ़ सकता है, 6 घंटे हो सकते हैं, 8 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। पहले 1 घंटे पढ़ते थे आप 12th क्लास में, अब आप कितने घंटे पढ़ेंगे? 2 घंटे। जाहिर सी बात है, कंपटीशन है, प्रोफेशनल है, परसेंटेज कम होते हैं, सी इंस्टीट्यूट 30% रिजल्ट देती है, बट बैच रिजल्ट ज़्यादा देती है, बैच पर डिपेंड करता है। तो शुरू करें, नई जर्नी के स्टार्ट हम लोग कर दिए हैं, और पहली क्लास आपको डराने वाला मिल गया। कितने बच्चे मैथ्स हैं 12th में? अच्छा, 50% से कम है, ओके। तो जितने बच्चे मैथ्स नहीं लिए हुए हैं उसको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, उसी लेवल से पढ़ाया जाता है जो नॉन मैथ्स है। और मैथ्स वाले को भी लगे कि मुझे, मेरे लिए भी फायदा है पूरे क्लास, ऐसा लगे,
तो मैथ्स में पहले मैथ्स की बात करता हूं बेटा। चैप्टर, नंबर ऑफ चैप्टर्स इसमें हैं टोटल 8, और हर चैप्टर में जैसे चैप्टर 1 आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पहला जो टॉपिक ए जो मिलेंगे वो मिलेगा बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, यानी टॉपिक मिल जाएगी आपको इसमें। इंडाइसेस, और थर्ड टॉपिक इसमें लॉग है। एक चैप्टर में 3 टॉपिक है, जाहिर सी बात है ज्यादा पढ़ना होगा। चैप्टर में वो नहीं है कि सिर्फ चैप्टर में रेशियो है। एक चैप्टर में कितने टॉपिक है बेटा? 3। दूसरे चैप्टर में कितने हैं? 3। लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्यूबिक इक्वेशन, जो 10th क्लास में आप पढ़ते हैं। तीसरे चैप्टर में अकेला है इनइक्वालिटीज, जो 11th क्लास का पोर्शन है। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन 10th क्लास से पहले। रेशियो प्रोपोर्शंस 10th क्लास से पहले। इंडाइसेस 10th क्लास से पहले, 6th क्लास की चीजें आप देख रहे हो। कुछ चीजें 10 से पहले की है। 2 मार्क्स, 2 मार्क्स। इक्वेशन 4 मार्क्स जो 10th क्लास से हैं। कितने मार्क्स हो गए इससे? 10th क्लास तक पढ़ के आए, उससे कितने मार्क्स मैंने ऐड करा दिया आपको। आना ही आना है, ये जो लिख रहा हूं मैं कंपलसरी, इतना 8 मार्क्स हो गए। इक्वेशन से 4 मार्क्स से कम नहीं होगा। इनइक्वालिटीज 11 को छोड़ दीजिए अभी आप। चौथे चैप्टर बेटा आपके पास है MOF, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में क्या क्या है? सिंपल इंटरेस्ट 10th क्लास से पहले पढ़ते हो आप। कंपाउंड इंटरेस्ट 10th क्लास से पहले पढ़ते हो आप। पढ़ते हो कि नहीं? SI, CI, इंस्टॉलमेंट, ये नहीं पढ़ते आप। सिर्फ SI CI से 10 क्वेश्चन होते हैं। कितने? 8 तो रहेगा ही रहेगा, मान के चलिए। आप जोड़ दीजिए, अगर 8 भी मिनिमम करके चलते हैं तो 8 मार्क्स बेटा। पहले कितने मार्क्स, कितने मार्क्स आ गए? जिससे आना ही आना बता रहा हूं मैं। ये सारी चीजें क्या बात कर रहा हूं मैं? 10th के पहले की बात। 16 मार्क्स के हो गए। अब 10th के पहले के कोई चैप्टर नहीं मिलेंगे। APGP 11 12 में AP है आपके 10th में, बट थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं तो उसको GP भी है, चूंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है तो आप मान के चलिए 11 का है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहाँ है? 11th क्लास में। सेट रिलेशन फंक्शन, सेट रिलेशन फंक्शन 11th क्लास की। लिमिट कंटिन्यूटी 11th क्लास में। डिफरेंशिएशन 11th क्लास में। इंटीग्रेशन 12th क्लास में। लेकिन आपका 16 मार्क्स तो 10th से पहले है। और मैथ आपको कितने मार्क्स से पूछते हैं? 40, जिसमें 16 आपको मिल रहा है 10 से पहले ही, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। एक चैप्टर कोई पढ़ लिया आप 11th वाला ठीक से, 20 प्लस हो जाएंगे, 50% आ गए उससे, मैथ से सिर्फ। स्टैट में जब जाइएगा तो डेटा एंड क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आप कभी ना कभी 9 10 में कुछ नाम सुना होगा आपको, क्लास इंटरवल है कि नहीं, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज, हिस्टोग्राम, ये सब है। 9 10 नहीं है, 11 12 में होंगे, इको वगैरह में। स्टैट्स में है, स्टैट्स पढ़े होंगे आप। मतलब मैं कह रहा हूँ 10 तक तो कुछ ना कुछ तो हो गई। मीन, मीडियन थोड़ा बहुत रहता है बेटा। आजकल जो बच्चे ये रहते हैं ये कुछ ना कुछ, आप याद नहीं होगा अलग बात है, थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे देते हैं वो, कि आपका मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, 10 से पहले। तो आप इसमें 8 मार्क्स और ऐड कर दिए स्टैट से रिलेटेड।
जो 10 से पहले आप पढ़ते हो, क्योंकि पहली चैप्टर कंप्लीट बेसिक है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव, क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम, बार डायग्राम, लाइन डायग्राम, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, दूसरे चैप्टर में जाएंगे तो आप 8 मार्क्स से 10 मार्क्स जोड़ेंगे तो 16 + 8 बेटा ऐड होकर के कितने मार्क्स हो गए? 24, जो 10 क्लास से पहले की चीज है। लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का है, वो 10 से नहीं, वो छठे क्लास का चीज समझिए आप। अगर जो बच्चा छठे क्लास में पढ़ता है या 7 क्लास में, उसे भी बताया जाएगा तो रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो उसका कोई लिंक नहीं है a+b को होल स्क्वायर से, a+b को होल क्यूब से, IQ से मतलब है कि नहीं? तो 20 मार्क्स का वो ऐड करें आप, 24 + 20 कितने हो गए? 44। इतना आपको बिल्कुल आसानी से आपको मिल रहा, बाकी आप मेहनत करें तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, और मेहनत करेंगे तो पड़ जाएगा आपका रेशियो, इसलिए डर खत्म हो जाएगी आपको, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं मैथ से शुरू कर रहा हूं क्लास। 8 चैप्टर है, कई टॉपिक्स है, आप मिलाइएगा तो उसमें 3-3 टॉपिक अगर मिलाइएगा तो कई यूनिट बन जाते हैं, उसमें 15-16 यूनिट पढ़ने होगा आपको। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन अलग अलग मानोगे तो एपी अलग, जीपी अलग है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। पूरे मैथमेटिक्स को, चाहे वो लास्ट चैप्टर पढ़िए, चाहे 7 पढ़िए, चाहे आप एपीजीबी पढ़िए बेटा, चाहे आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़िए, चाहे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िए, मैथ एक ऐसी चीज है जो आपकी 7 क्लास से पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपको आना है, अकाउंट्स में भी मिलते हैं। मैथ के 4 ऑपरेशन दुनिया के किसी कोने में आप भाग नहीं सकते उससे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और ये मिलेगा ही, चाहे सब्जेक्ट कोई पढ़े आप। 5वीं चीज ये है आपका, जैसे 1/2, 1/3, एलसीएम आना चाहिए, ये आपका पीछा नहीं छोड़ सकता, कोई भी चैप्टर आप पढ़ें एलसीएम पीछा नहीं छोड़ सकता आपका। और कुछ चीजें कैलकुलेटर से नहीं बनती, डेसिमल में ला सकते हैं कैलकुलेटर से, लेकिन एलसीएम लेने की बारी आई तो आपको सीखना पड़ेगा कि नहीं? अब आप बताइए कि मैं लिखूँ x/a + y/b, तो कैलकुलेटर से कैसे एलसीएम लीजिएगा आप? ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं ना, तो एलसीएम आनी चाहिए कि नहीं बेटा? अब नंबर वाला तो नहीं मिलेगा हर बार मैथ्स में, एलसीएम जरूरी है सीखना। ये कहाँ मिलेगा? किसी भी चैप्टर में, आप उसको इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये लास्ट में नहीं मिलेगा, पहले में नहीं मिलेगा। बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए कि पहले डिवाइड होगी कि पहले मल्टीप्लाई होगी कि पहले ऐड होगा कि पहले सब्ट्रैक्ट होगी, कई बच्चों को आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, कॉमन लेने आना चाहिए, रूट को हटाना आना चाहिए, रूट को लगाना आना चाहिए, यानी बेसिक ऐसी चीज़ें मैथ में जो है, जो हर चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं आपको डराता रहेगा, वही उसी चीज से भागते हैं आप, डरते हैं उसी से, और वो कैलकुलेटर नहीं सिखाएगा आपको। कैलकुलेटर आपको डेसिमल में दे देंगे मार्क्स, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी तो आप इस्तेमाल कीजिए, यूज है, अलाउड है, लेकिन हर क्वेश्चन को कैलकुलेटर से आप नहीं बना सकते, बल्कि 90% नहीं बना सकते आप। क्या 10 तक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने कहा गया था कभी? बनाते थे कि मैथ बिना कैलकुलेटर के? बनाते थे ना। 11-12 में अलाउड नहीं था, तभी बनाते थे कि नहीं? आज अलाउड है, जरूरत पड़ी तो उसको जोड़िए, घटाइए, गुना भाग, मना नहीं है, लेकिन बेसिक चीज को आपके एलसीएम आने चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आने चाहिए, कॉमन आना चाहिए, रैशनलाइजेशन आना चाहिए, समझ गए? अब आपको मिल गया मान लो 8 की पावर 1/3, इसकी वैल्यू क्या है बेटा? किसी को, कोई बच्चे बता सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी 8 की पावर 1/3 की? हाँ बोलिए। 2, राइट। बैठिए, मैं बताऊंगा सब, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आपको सब कुछ सीखेंगे, आप एक्सेप्ट करें
कि आपको पहले शॉर्टकट नहीं जाना है कि हम कैलकुलेटर से ले लें और कुछ आ ही नहीं रहा बनाने मैथ। डर इसी से लगती है, बता रहा हूँ मैं। डर खत्म करने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप 10-15 दिन के साथ मेरे तरह से चलिए, जो आप 7th क्लास में छोड़े हैं उसको याद रखिए। मतलब आपको जंग जो लगा हुआ है ना नियम का, उसको साफ करने की कोशिश करेंगे हम, मेरी समझ लें, रस्ट है कि नहीं, तो वो चीज़ हम साफ करेंगे, थोड़ा रीज़न क्लियर होगा कि यहाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा पूरी मैथ में, तभी तो आप मैथ पढ़ पाइएगा पूरा, है कि नहीं। आप एक चैप्टर में पढ़ रहे हैं रेशियो, आपको पता ही नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, आपको पता ही नहीं कि रूट कैसे हटता है, आपको पता ही नहीं कि कॉमन क्या होता है, आपको पता ही नहीं एलसीएम क्या होता है, तब आपको तो डर लगेगा, है कि नहीं, डर लगेगा कि नहीं। तो 8 की पावर 1/3 को 2 लिख सकते हैं, कैसे, हम 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और ये काट सकते हैं और 2 की पावर 1 को 2 लिख सकते हैं। क्योंकि 8 को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, ऐसा लिख सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई हो जाता, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 1/3 दैट इज कट करके आएंगे, 2 की पावर 1 को हम 2 ही लिखते हैं। जब हमारे पास कोई नंबर लिखा होता है इट मीन्स कि उसकी पावर में एक छिपा है जो लिखा नहीं जाता है, इसके आगे भी एक छिपा है जो लिखा नहीं जाता मल्टीप्लाई में, उसके नीचे भी एक छिपा है जो लिखा नहीं जाता है, यानी एक 1 जो है वो चारों तरफ उसके है, पावर में भी है, मल्टीप्लाई में भी है, डिवाइड में भी है और इनटू में भी है। लेकिन अगर 3 नीचे लिखी हुई है, डिवाइड में अगर 3 है तो आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि 3 है, क्या बोली सही है कि नहीं। लेकिन अगर 1 है तो जरूरी नहीं लिखनी, तो ये सब बातों को माइंड में रखनी है। बहुत कुछ ऐसा लगेगा कि अच्छा हम तो जानते हैं, लेकिन हम ये सब बातों पे गौर नहीं करते थे। अब गए, एक बच्चे ने जवाब सही दिया, आप सभी को समझ में आया दोस्तों, समझ में आया 8 की पावर 1/3 की वैल्यू क्या होगी, बच्चे बताइए, बोलिए बेटे, 2, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में 2 नहीं है, आप सही बनाया, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मैं यहां लिखा हूं ऑप्शन पहला रैशनल, ऑप्शन दूसरा इरैशनल, ऑप्शन तीसरा इमेजिनरी, ऑप्शन चौथा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन ये आया एग्जाम में, मान लो आपने 2 लाया, गलत नहीं लाया उस बच्चे ने, लेकिन ऑप्शन नहीं है, जवाब क्या लिखेंगे कोई बताए, रैशनल, ये बता रहे हैं आप, और कोई बोलिए, रैशनल, रैशनल ए बोल रहे हैं आप, ए बोल रहे हैं आप, भी ए बोल रहे हैं, और कोई, बैठ जाइए, 2 बच्चे का जवाब आया, सही है, सही है, लेकिन मुझे जानकारी होगी तभी तो देंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा और आप जवाब 2 ला रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको बेटा अदर फॉर्म में ऑप्शन है एमसीक्यू, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, नहीं समझ गए, जानकारी नहीं होने की वजह से, तो ये ऐसा मैथ में होता है, ऐसा बदले ऐसा दे देगा, रैशनल नंबर है ये, तो क्या मुझे रैशनल नंबर की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं, एमसीक्यू पढ़ने जा रहे हैं आप, होनी चाहिए ना, इरेशनल की जानकारी होनी चाहिए ना, इमेजिनरी की जानकारी होनी चाहिए ना, मैथ बिना नंबर के नहीं है, इंग्लिश बिना अल्फाबेट के नहीं हो सकता, हम एबीसीडी लेटर ही नहीं जानते, हम इंग्लिश कैसे जानेंगे, बोलो सही है, वोवेल्स, वोवेल्स कितने हैं जानते हैं, है कि नहीं। ठीक उसी तरह से यहां भी पूछा जा रहा, रैशनल कौन कौन है, इरेशनल कौन है, यही चीज मैथ सीखना है, डर इसी से लगते हैं, हमें एमसीक्यू पूछा जाएगा हम बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं 2,
लेकिन ऑप्शन नहीं मिलता है, जाके हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि मुझे डरा रहा है इसीलिए। क्यों? नॉलेज पीछे वाली नहीं है। ठीक है, आईएएस की प्रिपरेशन करेगा बच्चा तो बोले कि भारत की राजधानी कौन है, आप नीचे ऑप्शन देखिएगा, नई दिल्ली है ही नहीं, नई दिल्ली लिखा हुआ, चारों ऑप्शन में नहीं है। इंद्रप्रस्थ लिखा हुआ है, इंद्रप्रस्थ भी बोलते हैं इसको, पहले जमाने में बोलते थे, जो हिस्ट्री पढ़ेगा वो जवाब देगा, नहीं ऑप्शन है तो एक इंद्रप्रस्थ भी बोलते थे। मेरी बात समझ गए? तो जो प्रिपरेशन करता है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी वैसे, समझ गए मेरे बहन? तो ऐसे बेसिक पढ़िए, तभी आपको मैथ ठीक होगा। एकेडमिक और प्रोफेशनल में यही फर्क है, बेसिक चीज को जानिए आप। अगर आप फंडामेंटल को इग्नोर कर रहे हैं, आपको इग्नोर करेगा वो पेपर। कहाँ इग्नोर करेगा? एग्जाम में। क्यों मैथ पढ़ते हैं सर चार्टर्ड अकाउंटेंट में? पहला आंसर क्या है? इंटर में जाने के लिए। पहला आंसर इंटर में जाइए, कैसे आप पास ही नहीं करेंगे, जरूरत तो छोड़ दिए, जनरल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होगी? बोली सही बात है, हम भाई पास नहीं करेंगे, हम पूछ रहे हैं कि कहाँ में इस्तेमाल करेंगे मैथ का। पहला इस्तेमाल तो ये है कि इंटर में पास ही, इंटर में ही नहीं जाओगे तुम। तो ये सोच अगर आपके पास है कि मुझे पास करने के लिए 50, 60, 70 नंबर लाने मैथ में, तभी मैं इसकी डिग्री हासिल कर सकता हूँ, सेकेंड स्टेज में जाऊंगा तभी मिलेगी। तो पहली यूटिलाइजेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे मैथ में इंटर कैसे जाऊंगा मैं। हम घर में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद मैथ इस्तेमाल होगा कि नहीं, उसको तो छोड़ दीजिए आप, दूर की बात है है कि नहीं? बस ये समझिए, मोटिवेशन इसी से मिलेगी, आपको नंबर लाना है। मार्क्स वन ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट चीजें होती है स्टूडेंट के लिए। अच्छे मार्क्स हैं आपको कॉर्पोरेट बुलाएगी, पास करेंगे आपको कॉर्पोरेट नहीं बुलाएगी, आपको जाना होगा वहां, रिज्यूमे देने पड़ेंगे सब जगह कि मुझे ले लो, सिर्फ पास हैं तो। हो सकता है आप उस वक्त कैंपस ज़्यादा वैकेंसी आ जाए तो आपको बुला ले, लेकिन अच्छे मार्क्स वाले को बुलाया जाएगा। आप इधर आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, 4 कंपनियां बुलाएगी, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, होता है कि नहीं? यही काम होता है, मार्क्स का इंपॉर्टेंस यही है, स्टूडेंट का मार्क्स ही इंपॉर्टेंस होता है। वो समझ जाता है कि आप अपने कोर्स के में कितना एफिनिटी रहा, कितनी लगाव रहा, कितना मेहनत किए, तो कंपनी को भी उसी तरह से मेहनत से आगे ले जाओगे। ठीक है, इसीलिए उसकी पकड़ इसी में होती है, पहले मार्क्स में। आइए, तो मैथ्स की पहली चीज हम पढ़ाने जा रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आप। अभी चैप्टर नहीं पढ़ेंगे आप, अभी थोड़ा थोड़ा झलक, ये चाहिए, ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ताकि हम मैथ्स पढ़ सकें। नंबर सिस्टम लिख लीजिएगा, नंबर सिस्टम बेटा, जो बहुत जरूरी है जानना। रियल नंबर्स, इमेजिनरी, आपको डिफिनेशन नहीं जाननी है, आप चूंकि पढ़े हुए रहते हैं पहले से, आपको सिर्फ पहचानना है, अच्छा ये इमेजिनरी है, अच्छा ये रियल है कि नहीं? आईपीएल वगैरह मैच देखते हैं, अच्छा ये तो ये जा रहा है, तुम मुंबई गुजर रही हो दिल्ली में, अच्छा ये विराट कोहली है, ये है, पहचानना है कि नहीं? सिर्फ पहचान लिया कि ये है, उसी तरह से ये पहचानना, आप बगल से गुजर जाए तो पहचानो कि उसको देखते हो। तुम्हारा फ्रेंड देखा भाई ये विराट कोहली, हम तो पहचान में नहीं, तुम देखते ही नहीं हो मैच, तो कैसे पहचानोगे? यहाँ वही है, मैथ पढ़ते ही नहीं तो कैसे पहचानोगे इमेजिनरी क्या है, रियल क्या है? इमेजिनरी को पहचान लीजिएगा, रियल पहचानने आ जाएगा बेटा। सिर्फ इमेजिनरी को पहचानिए, जो नंबर रूट के अंदर नेगेटिव होगा वो क्या होगा, चाहे नंबर जो भी हो, रूट के अंदर -4 हो। आयोटा पढ़ना नहीं है, आयोटा होता है, आपको पढ़ना नहीं है, आयोटा आयोटा का नाम नहीं लेना है, रूट -1 आई होता है आयोटा, आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए नाम नहीं लेना, सिलेबस में ही नहीं।
इसे सिर्फ ये जानना है कि जो नंबर रूट के अंदर नेगेटिव होगी वो क्या होगा, इमेजिनरी। अब आपको बहुत छोटा लग रहा होगा बेटा, थोड़ा सा सुनिएगा मेरी बात को, कि बहुत छोटी चीजें पढ़ा रहे हैं आप जैसी पहली चैप्टर ओपन करेंगे रेशियो के अंदर, इंडाइसिस के अंदर, लॉग के अंदर, आपको सॉल्यूशन ही मिल जाएगा ऑप्शन में। ऐसा सॉल्व कीजिएगा, आंसर कुछ और आएगा, मांगेगा नंबर में, डिमांड करेगा ऑप्शन किस में, इमेजिनरी है कि रियल है। ये तो हुई कभी कभी मिलेगा इस पहले चैप्टर में। एक चैप्टर कंप्लीट इसी पर डिपेंड ही है आपका, सेट रिलेशन फंक्शन। अगर आप नंबर नहीं पढ़ते हैं तो पूरे क्वेश्चन आपसे खा जाएगा ये। कई क्वेश्चंस उस पर बेस्ड होंगे नंबर सिस्टम पर, सेट, प्रोबेबिलिटी, कुछ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में मिलेगी आपको, स्टैंडर्ड डेविएशंस के अंदर में, मीन डेविएशंस के अंदर में, स्टैटिस्टिक्स में। नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन ही होगा। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आपको पता ही नहीं नेचुरल नंबर क्या होता है, आपको पता ही नहीं होल नंबर क्या होता है, आपको पता ही नहीं कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो कैसे निकालिएगा आप स्टैंडर्ड डेविएशन प्राइम नंबर की? क्वेश्चन बेस्ड होंगे। और वन ऑफ द फाइनेस्ट जो टॉपिक होगा आने वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खास तौर से पढ़ते हैं आप ऐसे, बोले ये फॉर्मूला याद होगा, कुछ यादें आ रही कि हाँ ऐसा पढ़ा था सर? नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता था बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस कितना, एक्स की दो वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते थे कि नहीं? अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती थी तो क्या लिखते थे आप आंसर में? अगर ये सॉल्व करके नेगेटिव आ जाए, बी की वैल्यू यहाँ कुछ है, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू रखने के बाद जब सॉल्व होने के बाद -4 आ जाए, तो मेरा आंसर क्या होगा बेटा? क्या आंसर दोगे? इमेजिनरी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाके मिल जाएंगे आपको, भरे पड़े हैं आपके चैप्टर्स, है कि नहीं? तो छोड़ के नहीं जा सकते आप, आपको हर वक्त रोकेगा, अरे फिर इमेजिनरी आ गया इक्वेशन में, फिर आ गया लीनियर इक्वेशन में, फिर आ गया सेट रिलेशंस फंक्शन में। इसलिए पढ़ना जरूरी है। आपको बता रहा हूं कि आपके सिलेबस का पार्ट पढ़ रहे हैं आप बाहर की चीज नहीं पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं आप। अगर ये पहचान है कि ये इमेजिनरी है, तो इसको छोड़कर जो बचेगा, जो नंबर लिख दो वो क्या है, जैसा मर्जी, रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस रूट हो सकता है, जैसे √2 रियल है, रियल है, रियल है, रियल है, रियल है, ये सारे बेटे रियल है। रूट के अंदर माइनस को छोड़कर जो बचा नंबर वो क्या है, रियल। याद करना कितना आसान है, इमेजिनरी याद रखो, रियल याद रहेगा। आपको रियल याद ही नहीं रखनी है, आपको क्या याद रखनी है बेटा? बस इमेजिनरी याद रखो कि ये होता है, उसको छोड़ के सब रियल है। रूट के अंदर जो नेगेटिव है वो क्या है, और इसके अलावा बस खत्म हो गए। सिंपल ढंग से उसको, ताकि लॉन्ग टर्म याद रखना है, ऐसे नहीं कि आज याद हो कल भूल गए, वो वाला याद नहीं। रियल के दो पार्ट होते हैं बेटा, रियल के दो हिस्सा, एक होता है रैशनल, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल में पहचान कैसे होगी, तो आसान तरीके से इरेशनल को जान लीजिए, रैशनल को पहचानना ही नहीं है, इरेशनल को पहचान लीजिए, आपको पता चल जाएगा इरेशनल कौन है, ये रैशनल कौन है। इरेशनल को पहचानिए, देखिए जो रूट में है, जो रूट में हो, जैसे √2, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस, हाँ माइनस बाहर हो सकता है, अंदर नहीं होना चाहिए। बोलो बेटा ये इरेशनल है कि नहीं, रूट है क्या, √3/3 रूट है, रूट हट सकता है आसानी से? नहीं, इरेशनल है। ये बताइए रूट है, लेकिन आसानी से क्या होगा, ये गायब हो जाएगा, हट जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर है ये, कितनी वैल्यू इसकी, ये इरेशनल नहीं है। जितने भी रूट है जो कॉम्प्लेक्स है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, वो इरेशनल के अंदर में आएगी। बोलिए
2 प्लस रूट 2 क्या है? इरेशनल। 2 प्लस रूट 2 इरेशनल है। तो बताइए इसके अलावा जो रैशनल बचा उसकी कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं, कोई बच्चे इसने में से? ठीक है, तो बताइए रैशनल को कोई एग्जांपल, इसको छोड़कर, रूट वाले को छोड़कर, बिना रूट वाला जितने होंगे बताइए क्या लिखूं? 2 3/4 -1 3/5 6, रूट में कहीं नहीं है। हाँ आप रूट 4 रूट 9 लिख सकते हैं क्योंकि ये 3 है। जितने भी रूट है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं वो क्या है, और जो रूट में नहीं है वो क्या है? रैशनल की थ्योरी ये पढ़ के आते हैं आप, P/Q फॉर्म, Q इज नॉट इक्वल टू 0। मैं दूसरी तरह से बता रहा हूं उसको याद रखने के लिए ज्यादा दिन तक। एक रूट वाला हो एक बिना रूट वाला हो, बस। एक रूट में नेगेटिव है, इमेजिनरी है, रूट में नेगेटिव नहीं है, वो रियल है। कितना आसानी से लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको डेफिनेशन लिखने नहीं आएगा व्हाट इज द इरेशनल नंबर्स, व्हाट इज रैशनल, ऐसा नहीं कहेगा आपको, पहचान से आंसर देनी है आपको। ठीक है बेटा, समझ में आया? जरूरत एकदम मान के चलो कि हाँ पूरा मैथ ठीक करने के लिए इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत नीड है, ऑप्शन नहीं लगा सकते आप। ठीक है, रैशनल इरेशनल तो पहचान लिया, अब रैशनल का हिस्सा है, रैशनल का पार्ट है, वो सुनो क्या। रैशनल का पार्ट क्या है? पहला नेचुरल नंबर्स, एन से नहीं नोट करते हैं आप नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्यू से डिनोट करते हैं आप। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 1 से। होल नंबर पूरा लिख लीजिए, यहाँ नंबर छूट गया, नंबर लिख लीजिए, नेचुरल नंबर्स W। इंटीजर्स जीरो, +-1, +-2, +-3, डॉटेड लाइन। प्राइम नंबर प्राइम नंबर्स एक से बड़ा और खुद से कटता हो, जैसे 2 3 5 7, दूसरे से नहीं कट सकता, ये 11 13 17, इस तरह से जो नंबर आएंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे। को प्राइम नहीं पढ़ना, आपको प्राइम पढ़ना है। ये जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ते हैं वहां पर आपको मिलेगा ही मिलेगा ये सारी चीजें। ठीक है, पहले चैप्टर से शुरू करेंगे रेशियो, वहां ऑप्शन में मिल जाएगा, कभी कोई इंटीजर्स आ जाएगा ऑप्शन, आप इंटीजर्स की जानकारी रखिए। जो डेसिमल ना हो, जो रूट में नहीं हो, जो फ्रैक्शन में नहीं हो, वो इंटीजर है। 1 2 3 -1 -2 -3, डेसिमल नहीं हो, ये इंटीजर नहीं हो सकता, ये 2/3 इंटीजर नहीं हो सकता। हाँ रैशनल हो सकता है, ये रैशनल नहीं है, डेसिमल नंबर है ये। कौन सा नंबर है? डेसिमल 2.5। हाँ इसे रैशनल बनाना चाहते हैं, हटा दीजिए, काट दीजिए, 5/2 रैशनल हो गया। पर इंटीजर्स नहीं बोल सकते आप, इंटीजर्स होने के लिए डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए, शर्त है, और डेसिमल ना होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ गए? ये सब जानकारी रखिए, आपको वेरी फर्स्ट चैप्टर से बच्चे आपको मिलना शुरू हो जाएगा ऑप्शन।
आपको लगेगा हमारा पढ़ा हुआ है, फटाफट आंसर लगाइएगा, आपको इंटरेस्ट बना देगा फिर मैथ्स। अच्छा ये इसका आंसर ये होगा, ये होगा, ये होगा। इसीलिए पहले याद करा देता हूं, मैं बता देता हूं कि क्या क्या आपको मिलने वाला आगे। फिर आपको मिलेगा इवन नंबर्स। बोलिए इवन नंबर्स कौन कौन होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन जीरो भी ऐड कर देंगे आप। 1, 3, 5, 7, 9 क्या है? ऑड नंबर्स। ये ऑड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर। तो जीरो कहां जाएगा? ऑड में या इवन में? सवाल है। तो इवन में जाएगा। वो किस में जाएगा? इवन में। जीरो कौन सा नंबर है? इवन नंबर। जीरो ऑड नंबर नहीं है। जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव? न्यूट्रल। ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, न्यूट्रल है ये। जीरो ऑड है या इवन है? इवन। अब सुनिए, ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन बेटा बचपन से पढ़ाते होंगे कभी, नंबर लाइन 9 क्लास में पढ़ते होंगे आप। नंबर लाइन में स्टार्ट कहाँ से होता है? तो यहाँ पे इस साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5। समझ गया मेरी बात? ये नंबर लाइन है। अब आगे भी जा सकते हैं, जितना दूर जाइए आपकी मर्जी। बोलिए तो बेटा 1 क्या है, ऑड या इवन? 1, 3, 5, -1, ऑड, नेगेटिव ऑड है, ऑड है ये। -3, -5 ऑड नंबर है। 2 इवन, 4, 6 इवन, और -2 इवन नेगेटिव, इवन ही है। -4। तो आप देख रहे हो कि ऑड और इवन ऑल्टरनेट है, नहीं है? एक ऑड है, एक इवन है, एक ऑड है, एक इवन है। ये ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। तो बोलिए ये ऑड है तो ये क्या होना चाहिए? ऑल्टरनेट के हिसाब से जीरो इवन होना चाहिए ना। बोलिए, ऑल्टरनेट में हर नंबर इवन के बाद ऑड आ रहा और ऑड के बाद क्या आ रहा, तो ये ऑड के बाद क्या होना चाहिए? या दो ऑड नंबर के बीच में एक इवन नंबर है, ये दो ऑड नंबर के बीच में इवन है। देख लो ये दो ऑड नंबर के बीच में इवन है, तो -1 और 1 भी तो दो ऑड ही नंबर है, तो उसके बीच में क्या होना चाहिए? लो साबित हो गया कि मैं इवन हूं। कौन बोल रहा? जीरो बोल रहे हैं आपसे। आई एम द इवन नंबर, है कि नहीं? देख लो मुझे नंबर लाइन में जाके, मैं अल्टरनेट मिल जाऊंगा। दिस इज इवन। लिख सकते हैं अगर आपको जानकारी रखनी है तो, ऐसे आपको नॉलेज के लिए दे रहा हूं। अगर याद रखना है तो लिख लीजिए, वरना मैं आगे बढ़ सकता हूं। समझ आया? तो याद रखिएगा, जीरो एक इवन नंबर है। ऑनलाइन में कौन से बच्चे हैं बताइए? गुड मॉर्निंग। ऐप में जुड़े, वेरी गुड मॉर्निंग। अब सुनिए, तो यहाँ हमने नंबर सिस्टम के बारे में जाना। कई चीज़ें बेसिक मैथमेटिक्स में होता है, उसमें अगर कोई नंबर आप लिखते हैं ऐसे 2, 3, AX, तो हर नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 × √2 2 बार, अपनी मर्जी से। क्योंकि √2 × √2 कितना होगा बेटा? और √4 का वैल्यू 2। बोलो इसे क्या लिख सकते हैं? √3 × √3, ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर,
और √3 मीन्स हाफ, ये 2 कैंसिल होकर 3 बच जाएगा कि नहीं? बोलो √a को क्या लिख सकते हैं? a को क्या लिख सकते हैं? √a इंटू √a। जानकारी होनी चाहिए कि नहीं? ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं आप सर? हम ऐसे ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जो हम बचपन में पढ़ चुके हैं, हम भूल गए, अलग बात है, इसकी क्या जरूरत है? मैथ बनेगा ही नहीं, एक स्टेप नहीं बना पाइएगा आप। अगर आप नहीं जानकारी इसकी रख रहे हैं तो आप पक्का है कि आप वहीं पर रुके रहेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन लेके बैठे हो रहेंगे, बगल वाले को देखिएगा क्या कर रहा वो। क्योंकि आपसे जब कहेगा ऐसे सॉल्व करो तो आप बैठे रहेंगे, a/√a इज इक्वल टू 3, और आप कहेंगे सॉल्व करो, आपके एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आ जाए, सिलेबस में है, बाहर की चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्या आंसर होगा कोई बताएं फटाफट सॉल्व करके इस क्वेश्चन को। इंडाइसेस के अंदर ये क्वेश्चन होता है आपका, एपीजीपी इक्वेशन के अंदर ये क्वेश्चन होता है आपका, ऐसा एपीजीपी के अंदर ऐसा क्वेश्चन होता है, 3 जगह ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्या आंसर? 9। एक ने 9 बोला, आपने 3√3/√3, तो √3 कैंसिल भी कर सकते हैं आप। और कोई बनाइए, ट्राई करें। मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं ऐसे ही चेक कर रहा हूं क्या क्या ये क्वेश्चंस आया तो हमें बनाने आना चाहिए कि नहीं, बोलो। तो हमें एक्सेप्ट करना है कि मुझे सीखना है। अच्छा बताइए, कैलकुलेटर से बना लोगे? बना लोगे? ये कैसे बनाओगे? है कि नहीं? आना चाहिए। अब बताइए बेटा, अभी जस्ट बता रहे थे ए को कितनी बार रूट लिख सकते हैं, तो आप इस ए में 2 बार रूट दिखाई दे रहा, आप देख रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, आप देख रहे हैं कि है 2 बार रूट। क्या मैं इसको काट के 1 बार रूट ए लिख सकता हूं? मेरी बात समझ में आया सबको? क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि ए को मैं √a इंटू √a लिख सकता हूं, मुझे आइडिया है बेसिक चीज का, मैथ्स का, मैं काट सकता हूं इसे। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं, आप बचपन से पढ़ते हैं आप। रूट दोनों रूट कैसे हटाते हैं आप? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। कैसे हटाते हैं? हमेशा रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ही करेंगे मैथ्स में। बोले बेटा ए बराबर कितनी? आंसर आ गया। तो जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन देखा √a/a = 3, उसके माइंड में कैलकुलेट हो गया, उसे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको बेसिक पता है। उसको बेसिक पता है कि कटने वाला है √a, और मुझे पता है कि रूट कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग करूंगा तो आ जाएगा a की वैल्यू 9, आंसर। बोलो सही है कि नहीं? तो जानने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है? कोई चीज नहीं आ रहा तो आप उसको सीखते इंटरेस्ट लेके, जैसे आप कार नहीं चलाना है, आप किसी से लेकर की जबरदस्ती घर से ही मांग लीजिएगा, नहीं मुझे चलाने हैं, आपको दिया नहीं जा रहा है, चूंकि आप कार में कहीं लगा दे दीवार में तो आप खराब कर देंगे, खामखा उसमें 20-25 हज़ार का नुकसान हो जाएगा पेरेंट्स को। पर चलाना नहीं आता, आप घर में चलाना चाह रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जब चलाने आप फील्ड में ही ले जाएंगे साथ में किसी को ट्रेनर के साथ, तो आपको पहले दिन नहीं आएगा, आप आ जाएगा, उसके बाद आप धीरे चलाएंगे, आप फिर कोशिश करते हैं दूसरे, इंटरेस्ट इतना है उस चलाने की कि आप 1 हफ्ते में सोचते हैं रोज चलाऊं मैं, आ जाता है आपको 1 हफ्ते 10 दिन में। लेकिन शुरू में आप स्पीड में बढ़ सकते हैं, बढ़ जाएगा पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन स्पीड नहीं बढ़ेगी। स्पीड कब बढ़ेगी? जब हाथ पूरा सेट हो जाएगा मेरा माइंड, अब स्पीड बढ़े। यही काम मैथ्स में। आप मत घबराइए कि मैं स्पीड में जा रहा हूं, पहले आप ये सोचिए मुझे चलाने आ रहा है कि नहीं है, मैं 4 स्टेप में बना रहा हूं कि नहीं, मैं एक पेज में क्वेश्चन को बना ले रहा हूं कि नहीं, आई एम केपेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आइदर और नॉट। कॉन्फिडेंस आ जाएगी, मैं बना लेता हूं। जिस दिन बनाने आ जाएगा बेटा, 1 लाइन में बना दोगे, दूसरे दिन उसी क्वेश्चन को 2 लाइन में बना दोगे। सबसे पहले अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आई एम केपेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट, मेरी कैपेबिलिटी है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं? ये होना चाहिए पहले।
तो इसी तरह के बहुत सारी छोटी छोटी बातें आप सीखिएगा पहले। तो हमने बताइए x बराबर क्या लिखा है, बोलिए बेटा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, 2 बार लिख दीजिएगा, कभी भी जरूरत पड़े 2 बार लिखिए, आप काट सकते हैं ऐसे। आप यहां पर ऐसे लिखा है एक्स प्लस रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स, सेपरेट कर दीजिए, इसे सेपरेट करने आना चाहिए, एक्स अपॉन रूट एक्स अपॉन, ऐसे सेपरेट करना चाहिए मैथ में। ये क्या हो गया, और ये काट के कितने बचेंगे बेटा, रूट एक्स, राइट, और ये कट के कितने बचेंगे, यानी 1 प्लस रूट एक्स लिख दो या रूट एक्स प्लस 1 लिख दो, ऑप्शन ये है। आप गए ये ऑप्शन ला रहे हैं आप सॉल्व करके, आपको ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, आपको कैंसिलेशन आता है, ऑप्शन मैच करा लीजिएगा। नहीं नहीं, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन है, हाँ है, ये बी में दिखाई दे रहा है, ये बी में दिखाई दे रहा, लेकिन आपको जब सेपरेट करने आएगा तभी तो आप भी लगाइएगा। आप इसे कैंसिल करने आता है तभी तो आप लगाइएगा, ऑप्शन मिलाइएगा। जस्ट बेसिक नॉलेज, ठीक है, इसलिए ये सब करते जाइए, 8-10 दिन के अंदर में आपको स्पीड बढ़ जाएगी सीखने का। कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे आपको डरने लगेगी, क्योंकि हर चैप्टर में बच्चे ये है, चाहे वो एपीजीबी पढ़िए, चाहे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड्स पढ़िए, चाहे स्टैटिस्टिक्स पढ़िए, आपको मिलेगा ही मिलेगा। शुरू हो जाएगी आपके टॉपिक, इंडाइसिस रेशियो शुरू हो जाएगी, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा आप सीखते जाएंगे ताकि आपको मेमोरी में आ जाए, अच्छा ये था, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है कि नहीं, देन आप कैपेबल हो जाएंगे कि आपको 70 प्लस आ जाए इस पेपर में। बेसिक से भाग करके आप मुश्किल हो जाते पास करना, भी बता रहा हूं मैं, 70 तो दूर की बात। अब एक यहां पर ऐसे क्वेश्चन होगा, इफ x बराबर 1/2 प्लस रूट 3 है। अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या होगा, कभी कभी जब आप बनाएंगे क्वेश्चन मैथ्स में आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा आंसर, इसके फॉर्म चेंज करने होंगे आप आंसर में। इसके फॉर्म चेंज करने के लिए आपको रेशलाइजेशन आना चाहिए, एक टर्म है रेशलाइजेशन, जो आपसे सवाल नहीं कहेगा कि रेशलाइजेशन करो, आपको उस वक्त दिमाग लगाना है कि रेशलाइजेशन से आंसर मैच कर जाएगी। रेशलाइजेशन में होता है क्या, ये 2 प्लस रूट 3 है, तो आप ऊपर में 2 माइनस रूट 3 और डिनोमिनेटर में 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अगर ये टर्म प्लस में है तो माइनस से, अगर माइनस में है तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड होगी। और तभी हो सकता है जब ये इरेशनल मान हो, रैशनल नहीं, रैशनल में रेशलाइजेशन नहीं होता, इरेशनल के लिए रेशलाइजेशन होता है, समझ गया। एक प्लस है तो क्या लगाया मैंने, आइए हमारे पास जो क्वेश्चन था वो पहले क्या था, ये मैंने सॉल्व किया किसी क्वेश्चन को इंडाइसिस के अंदर में या लॉग के अंदर या इक्वेशन के अंदर ऐसा मिलेगा, तो आपको लगा कि आंसर मैच नहीं हो रहा है, ये तो मैं ला दिया हूँ, आपको माइंड, अच्छा रेशलाइजेशन सर ने बताया था, रेशलाइजेशन कर लो आंसर मैच कर जाएगी एकदम परफेक्टली। ये एक पार्ट है मैथ्स का, जनरल नॉलेज है, जैसे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्या मैथ में अभी भी यही पढ़ना चाहते हैं आप, क्या होगा, हर बच्चे यही चाहते हैं, ऐसा आ जाए कितना मजा आएगा, है कि नहीं। आंसर 7, क्या ऐसे ही आएगा आपको पेपर में, अब ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि 1/2 प्लस 1/3 का एलसीएम क्या होगा निकाल के दिखा दो, ऐसा हम नहीं पढ़ सकते बेटा। आप हमें वही पढ़ना है जो पढ़ाए आपके सिलेबस में है कि नहीं, जो आता है, और उस आने के लिए सॉल्व करने के लिए हमें ये जानना है, बस ये जानना है आपको। आइए रेशलाइजेशन में क्या होगा, गए अब इसको सॉल्व करने लगे, मिला ही नहीं आंसर, रेशलाइजेशन कर लिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो a प्लस बी इंटू एम एन एस बी, बताओ। अब ये जी के आ गया एक और, आप 10 क्लास तक खूब पढ़ते हैं, a प्लस बी इंटू एम एन एस बी क्या होता है, ए स्क्वायर और माइनस, ये मैथ का ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी चैप्टर में आपको बच नहीं सकते हैं, जीके है, जीके है, सिंपल जीके इसको मैथ का कहते हैं।
सिंपल इंटरेस्ट है, मिल जाएगा आपको वहाँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर मिल जाएगा। जबकि उसमें इंटरेस्ट निकालना है, तब भी ऐसा क्वेश्चन सेट करेगा कि पहुंच जाएंगे आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एग्जामिनर आइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बेटा √3 का स्क्वायर, 2 माइनस √3 लिखना, और 2 का स्क्वायर कितने 4, √3 का स्क्वायर से रूट खत्म हो जाते हैं, क्या बचा यहाँ पे 1, 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो इसके बदले में क्या होगा, कभी कभी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया होगा तो आपको रेशलाइजेशन करके ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, उस 3 ऑप्शन में ऐसा कहीं ना कहीं होगा, या तो ए में या तो बी में या तो, ऐसा सही है ये, लेकिन आंसर मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको रेशलाइजेशन करके देखोगे कि आंसर ऐसा कहीं ना कहीं होगा, या तो ए में या तो बी में या तो सी में, तो आप रेशलाइजेशन करके आंसर मैच करा लेना, इसीलिए रेशलाइजेशन सीखते हैं आप। क्या बोलते हैं इस चीज को, लिख दूं बगल में, क्या बोल रहा हूं मैं इस चीज को जो रेशलाइजेशन किया हमने, रेशलाइजेशन बोलते हैं इसे, जिसमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना बेहद जरूरी है, जो मैंने लिख दिया नीचे। और आंसर ये फॉर्म में है, आंसर इस फॉर्म में नहीं था तो हमें चेंज करके इस फॉर्म में लाना पड़ा, बहुत दोनों की वैल्यू सेम है, कैलकुलेटर से निकालोगे तो इसकी वैल्यू सेम आ जाएगी, अगर आप कैलकुलेटर से निकालते हैं इसकी वैल्यू और कैलकुलेटर से निकालते हैं इसकी वैल्यू, डेसिमल में सेम आएगी, लेकिन ऑप्शन डेसिमल में नहीं है। क्लियर है, समझ आ रही है मेरी बात, फॉलो कीजिएगा इस चीज को, बस ठीक हो जाएगा।